अगर आप पटना से हैं और रोज ऑफिस, घर या बाजार जाने के लिए आप ऑटो या ई रिक्शा का प्रयोग करते हैं तो अब आपको बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी, खासकर पटना जंक्शन आने वालों के लिए। जी हाँ, अब ऑटो और ई रिक्शा पटना में नहीं चलने वाले और अगर इसका अब सीधा असर आपके आने जाने पर पड़ने वाला है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल पटना जंक्शन के आसपास यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव के लिए जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने एक व्यापक पुनर्गठन योजना शुरू की है। ये नई व्यवस्था, जिसका उद्देश्य लगातार लगने वाली भीड़ भाड़, अवैध पार्किंग और बेमतलब ऑटो रिक्शा संचालन को समाप्त करना है। नई व्यवस्था के तहत पटना जंक्शन परिसर में सभी सार्वजनिक और व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और टैक्सियां शामिल है। अब केवल निजी वाहन को ही स्टेशन, भवन और प्लेटफॉर्मों तक जाने की अनुमति होगी और ये नया नियम आज से लागू हो गया है। कंकरबाग से पटना जंक्शन आने वाले वाहन चिरैया टाड फ्लाईओवर से होकर जीपीओ गोल चक्कर, आर ब्लॉक, गोल चक्कर होते हुए आर ब्लॉक पर उतरेंगे और सीधे मल्टी मॉडल हब पर जाकर यात्रियों को चढ़ाएंगे और उतारेंगे। जंक्शन से कंकरबाग जाने वाले ऑटो मल्टी लेवल हब से निकलकर प्लेटफॉर्म संख्या 4 के सामने से गुजरेंगे, जीपीओ, आर ब्लॉक और गोल चक्कर की ओर बढ़ेंगे और अंत में चिरैया टाड फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे। इसके अलावा एग्जीबिशन रोड के दोनों ओर ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। पटना जंक्शन गोल चक्कर से लेकर जीपीओ गोल चक्कर के नीचे तक सख्त नो पार्किंग जोन भी लागू कर दिया गया है। यह निर्णय पटना नगर निगम के नगर आयुक्त यशपाल मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा, यातायात एसपी वैभव शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण के बाद लिया गया है। प्रशासन ने नागरिकों, यात्रियों और वाहन चालकों से नए मार्गों और पार्किंग नियम का सख्ती से पालन करके पूर्ण सहयोग करने की अपील की है। अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है कि 1 दिसंबर से उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अधिकारियों ने कहा है कि पुनर्गठन के साथ प्रशासन का लक्ष्य सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक के आसपास व्यवस्था बहाल करना और हजारों दैनिक यात्रियों के लिए सुचारू, भीड़-भाड़ मुक्त यातायात सुनिश्चित करना है। वैसे अब जिस तरीके से ये नया नियम आज से लागू हुआ है, उससे जो है ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक के बीच आक्रोश बढ़ गया है। उनका कई सारी बातें वो करते हुए भी नजर आ रहे, लेकिन अब जिस तरीके से पटना जंक्शन के आसपास काफी भीड़ भाड़ लगती थी, ऑटो जो है चालक हो या ई रिक्शा चालक हो या जो जिनके पास जो है कार होती है, वो उनकी वजह से जो है पटना जंक्शन का एरिया काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में शामिल हो गया। लेकिन अब ये जो नया नियम लागू किया गया है, वो कहीं ना कहीं सब चीजों पर प्रतिबंध लगाता हुआ नजर आएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने जाने वाले लोगों को कितनी सारी समस्याओं जो है अब उसको झेलनी पड़ती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।